प्रदेश की खबरों से पहले एक इंदौर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इंदौर के मेंटल अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ईमेल के जरिए यह धमकाया गया है। क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है और मौके पर बम निरोधी यानी कि बम डिस्पोजल स्क्वाड जो होती है वो मौके पर पहुंच चुकी है। डॉग स्क्वाड को भी मौके पर रवाना कर दिया गया है। डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची हुई है, मदद ली जा रही है। स्निफर डॉग्स जो होते हैं उनसे मदद दी जा रही है। दूसरे अस्पतालों को भी धमकी मिली है, लेकिन अब तक कोई संदिग्ध सामान भी नहीं मिला है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही हैं। इसके पहले दिल्ली और एनसीआर में इस प्रकार के मेल और बम से उड़ाने की धमकी जैसी खबरें सामने आ चुकी हैं, चाहे वो स्कूलों की बात हो या अस्पताल की बात हो या प्लेन में बॉम्ब की बात हो। ये सारी बातें जो हैं वो गलत साबित हुई हैं और अफवाह साबित हुई हैं। लेकिन ये एक बड़ी खबर इंदौर से भी आ रही है, कोई कोताही नहीं बरती जा रही है और इस लिहाज से जरूरी हो जाता है कि अगर इस प्रकार की कोई भी जानकारी आए तो पूरी सघनता से जांच की जाए। इसीलिए इंदौर मेंटल हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी जो मिली है, इसके बाद आप देख सकते हैं बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है बीडीएस की टीम पहुंची हुई है। स्निफर डॉग्स का भी यहां पर उनकी मदद ली जा रही है। ये एक जो कि बाणगंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मेंटल हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक मेल आया था जिसमें कि एडम लांजा के द्वारा मेल करना बताया गया है जिसमें, और ये मेल इसमें ये बताया गया कि अभी बॉम्ब अटैक होने वाला है हॉस्पिटल के अंदर, इसमें बॉम्ब है और किसी भी समय ये सैबोटेज हो सकता है और कई लोगों की मृत्यु हो सकती है। तो इसमें ये और उसमें ये लिखा था कि इस जो कि बॉम्ब अटैक के पीछे टेरराइजर 111 ग्रुप है और ये मेल कई हॉस्पिटल्स को किया गया है। इसमें पता चला है कि देश के कई विभिन्न हॉस्पिटलों को मेल किया गया है। जो मेल की जो आईडी है वो necro93@gmail.com के से ये मेल आया है। फिलहाल थाना बाणगंगा की टीम और इसके अलावा जो बीडीएस की टीम है बम डिस्पोजल स्क्वाड, वो वहाँ पर लगातार पिछले 1 घंटे से सर्चिंग कर रहा है। मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, इससे पहले दिल्ली एनसीआर में भी इस प्रकार की खबरें सामने आ चुकी हैं, हालांकि खोजबीन करने पर छानबीन करने पर कुछ पाया नहीं गया था। इंदौर में भी ऐसा ही मामला सामने आया, क्या कह रही है पुलिस? देखिए, दिल्ली एनसीआर के बाद इंदौर के जो सरकारी मेंटल हॉस्पिटल है उसे भी एक मेल आया जिसमें धमकी दी गई थी मेंटल हॉस्पिटल को बम उड़ाने के लिए। तत्काल क्राइम ब्रांच को सूचना दी गई, मौके पर बीडीएस की टीम पहुंची। अभी तक पूरे अस्पताल को, मेंटल हॉस्पिटल और उसके आसपास जो पूरा परिसर है उस पूरे परिसर की जांच कर ली गई है। जो ट्रेंड डॉग है उनका इस्तेमाल किया गया था इसमें, और पूरा जो परिसर है अब तक उसकी पूरी छानबीन हो चुकी है। लेकिन कहीं भी कोई भी ऐसा जैसा जानकारी सामने आती, कहीं भी कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु जो है वो नजर नहीं आई है। हालांकि अभी भी एहतियात के तौर पर जो उसकी पार्किंग है और जो पीछे का हिस्सा है, कहीं वहां भी इस वक्त में उसकी जांच करके देखी जा रही है। यानी हर आने जाने वालों पर भी नजर रखी गई है। अंदर जहां पे मेंटल हॉस्पिटल के अंदर जो मरीज भर्ती हैं उन वार्डों को भी की भी पूरी छानबीन की गई है। और जो जहां पे कचरा फेंका जाता है, जहां पे मेडिकल के पूरे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, वस्तुएं निकलते हैं, वहां तक भी पूरी जांच करा ली गई है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए मिथिलेश। कुवैत में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। यहां पर एक इमारत में आग लग गई। इमारत में आग लगने से 40 भारतीयों की मौत की खबर मिल रही है, जबकि 50 से ज्यादा घायल हैं। बताया जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। बलौदाबाजार में बवाल का मामला जो है, इस मामले में रायपुर एसपी ऑफिस से गुरु रुद्र कुमार बाहर निकल आए हैं। गिरफ्तारी देने के लिए दरअसल एसपी ऑफिस पहुंच गए थे। वरिष्ठ अधिकारियों से उनकी बात हुई है। गुरु रुद्र कुमार ने कहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई है और मुझ पर बेवजह आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी ने, बता दें आपको कि बीजेपी ने ही नहीं बल्कि सरकार में मंत्री जो हैं उन्होंने ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाए थे कि इसमें कांग्रेस के लोगों का हाथ है। उन्होंने नाम लिया था रुद्र गुरु पर आरोप लगाए थे, हिंसा में शामिल होने के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद गिरफ्तारी देने के लिए वो खुद पहुंच गए। एसपी से बात हुई और बाहर अब निकल आए हैं। जिन मंत्रियों ने यहाँ राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हुए इल्जाम लगाया, इससे समाज आहत है, हम भी आहत हुए। इसी तरह हम लोगों पर मनाने के लिए केस की हम बात करें। और ये जो आपका जो क्वेश्चन है, या पार्टी की बात है, इसके बारे में पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं
ममता हमारी संवाददाता हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ी हुई है। ममता, क्या जानकारी इस मामले में, क्या अपडेट, क्या कह रहे हैं रुद्रगुरु? बिल्कुल, देखिए रुद्रगुरु वहाँ पर पहुँचे हुए थे गिरफ्तारी देने के लिए और लगातार पुलिस के जो अधिकारी हैं वो उन्हें समझा रहे थे कि इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है और संबंधित थाने में ही आप गिरफ्तारी दे सकते हैं। एसपी से मिलने के लिए वो पहुंचे थे, हालांकि एसपी मौजूद नहीं थे और लगातार वो वहाँ पर बैठे थे और जब तक वो बैठे थे फिर धीरे धीरे समाज के और जो लोग हैं वो वहाँ पहुँचने शुरू हो गए थे और ऐसे में पुलिस जो है वो भी एसपी ऑफिस में तमाम जो अधिकारी मौजूद थे वो भी एक तरह से तनाव में आ गए थे कि मामला जो है और ना बिगड़े। हालांकि लगातार बातचीत के बाद में वो फिर तैयार हुए और फिर वरिष्ठ अधिकारियों से इनकी बात हुई और उसके बाद बाहर वो निकले एसपी ऑफिस से और उनका कहना था कि बात हो चुकी है। कल तीन सरकार के मंत्रियों ने मुझ पर अनलगर आरोप लगाए थे और इसी आरोप के आधार पर मैंने कहा था कि अगर आप ये मानते हैं कि आरोप सही है तो फिर मैं खुद यहाँ पर गिरफ्तारी देने के लिए आया था एसपी दफ्तर और ऐसे में मैंने कहा था कि मुझे आप गिरफ्तार करिए। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो उनका कहना था कि इस पूरे मसले को लेकर अगर उचित कार्रवाई सरकार ने नहीं की तो आने वाले समय में समाज जो है और एक बड़ा आंदोलन करेगा। तो जाहिर तौर पर ये पूरा जो मसला है वो अभी थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सियासत जो है इस पर लगातार भारी भी नज़र आ रही है। कांग्रेस ने भी एक जांच दल बनाया है और वो जांच दल जो है वो बलौदा बाजार जाने वाला है, कल रवाना होगा और वहाँ पर जाकर जो घटनास्थल है वहाँ की जाँच करेगा और इसके साथ ही जहाँ जैत में छेड़खानी हुई थी उस जगह पे वो जाएंगे और वहाँ पर कांग्रेस का जांच दल जो है आसपास के लोगों से बात करेंगे। समाज के जो लोग हैं अगर हम बात करें तो पूर्व मंत्री चुटरिया का ऐसा कहना है, उनका कहना है कि जो आरोपी हैं उनको जो है और जो समाज के लोग हैं उनका कहना है कि जिनको पकड़ा गया है वो हमें आरोपी नहीं लगते, इसके अलावा भी लोगों का हाथ है और उन पर जो है बात होनी चाहिए और उसी पूरे मसले को लेकर ये पूरी जो आग है वो भड़की है और दोनों तरफ से। बहुत शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। दुर्ग से खबर आपको बता दें, बलौदा बाजार में बवाल के मामले में विधायक देवेंद्र यादव ने भी चुनौती दे डाली है। बीजेपी को देवेंद्र यादव चुनौती दे रहे हैं कि तस्वीर लाई जाए, ये चुनौती उन्होंने दी है। मंच से भड़काने के आरोप सारे गलत हैं। समाज के धरने में शामिल होने की बात उन्होंने मानी है। ये बात बहुत दुखद है कि राज्य शासन जो घटना हुई जिससे सतनामी समाज के लोगों के मन में आहत पहुंची और 15 मई से लेकर आज देखें तो जून मिडिल आ गया। इतने दिनों में वो समाज की भावना को समझने में कामयाब रही। बलौदा बाजार में बवाल के मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बयान दिया है। घटना के पीछे बाहरी लोगों का हाथ वो बता रहे हैं। असामाजिक लोगों का ये काम है। योजना बनाकर बवाल हुआ, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। संदेह पहली बार हुई है, इसमें कोई बात नहीं है। जांच हो जाने दीजिए, क्या क्या सामने आता है, कौन कौन लोग हैं उसमें, समझ में आएगी बात। घटना को लेकर कुछ कांग्रेसियों की तस्वीरें सामने आई है। घटना को लेकर 2 घंटे जिसने भी प्रत्यक्ष किया होगा सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो पुलिस की कार्रवाई भाई क्यों नहीं होगी? ये कानून का मसला है, क्यों नहीं होगा? कोई ऐसे थोड़े कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता। और जांच होगी, सभी चीज की जांच होगी। सामाजिक नहीं है, पूर्णतः असामाजिक लोगों का काम है। समाज के लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी के न्यायिक जांच की घोषणा के बाद संतुष्टि जाहिर की थी। राजनांदगांव से हार पर बघेल ने बयान दिया है और कहा है कि जो चुनाव लड़ता है तो वो तो जीतना चाहता ही है, लेकिन सफलता नहीं मिली। जनता का फैसला ऐसे में स्वीकार करते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेहनत बहुत की। इच्छा का रूप क्या, हर कोई जो चुनाव लड़ता है वो जीतना ही चाहता है, लेकिन अब सफलता नहीं मिली तो जनता का जो आदेश है वो सब स्वीकार है। लेकिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और जिन मतदाताओं ने वोट दिया, करीब 6.5 लाख मतदाताओं ने वोट किया है, उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। राकेश यादव राजनांदगांव से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। राकेश, भूपेश बघेल जो हैं हार स्वीकार भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हर कोई जो भी लड़ता है वो जीतने के लिए ही लड़ता है, लेकिन जनता का फैसला तो स्वीकार करना ही पड़ता है। जी हाँ, कह सकते हैं कि इस चुनाव के बाद पहली बार राजनांदगांव शहर में उनका दौरा हुआ है और वो यहाँ पहुंचे थे जहां एक निजी होटल में विधानसभा स्तरीय आभार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। उस दौरान उन्होंने
मीडिया से पूछे गए सवालों में उन्होंने कहा कि हार स्वीकार है और जनता का जो निर्णय है वह स्वीकार है, और जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है चाहे किसी भी पार्टी का हो वह जीतने के लिए लड़ता है, लेकिन जो निर्णय है वो मेरे इच्छा अनुरूप आया है, तो मैं जनता का जो निर्णय है उसे स्वीकार करता हूं। वहीं उन्होंने यह कहा कि कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की है, और साथ ही उन्होंने राजनांदगांव की जो जनता है उसका आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे 6.5 लाख से अधिक मत मिले हैं, उसके लिए राजनांदगांव की जनता का आभार है। वहीं दूसरी चीज ये भी बताना चाहूंगा कि उनके खिलाफ जो है जो पूर्व कांग्रेस नेता सुरेंद्र दाऊ हैं, उन्होंने होर्डिंग्स लगाए थे इस शहर में, लगभग 1 दर्जन से अधिक होर्डिंग यहाँ लगाए गए हैं, और उस सवाल पर भी उन्होंने कहा कि सुरेंद्र दाऊ अपना इंपॉर्टेंस बताना चाहते हैं, इसलिए ऐसा होर्डिंग लगाए हैं, और मैं उस मुद्दे में ज्यादा बात करना नहीं चाहता, इसका जवाब बहुत देना शुक्रिया नहीं आपका इस तमाम जानकारी के लिए राकेश। बलरामपुर से खबर, पति पत्नी ने खुदकुशी कर ली। पति पत्नी ने जहर खाकर जान दे दी। इलाज के दौरान पति पत्नी दोनों की मौत हो गई। देर शाम घर के बंद कमरे में उन्होंने जहर खाया था। बीजेपी युवा मोर्चा का सदस्य बताया जाता है मृतक। बलरामपुर के डिंडो चौकी क्षेत्र का यह पूरा मामला है। सूरज गुप्ता हमारे संवाददाता बलरामपुर से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जानकारी लेते हैं, क्या वजह रही सूरज? जी मैं बता दूं कि बलरामपुर जिले के डिंडो पुलिस चौकी क्षेत्र का मामला है, जहां मृतक और मृतिका दोनों कल अंबिकापुर से लौटे हुए थे। इस दौरान घर लौटने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपने बच्चे को अपने परिजन को सौंपा और कमरे में चले गए। कमरे में टीवी की तेज साउंड कर जहर को सेवन कर लिया। जैसी इस बात की भनक जब परिजनों को लगी तो तत्काल उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचाया। स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर कर दिया था, लेकिन रास्ते में ही दोनों की मौत हो गई। फिलहाल दोनों की मौत के मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने अभी तक इस मामले पर कोई भी चीज सामने नहीं लाई है जिसमें हो सके कि इनकी मौत क्यों हुई है, कैसे जहर किसने क्यों खाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जी बहुत शुक्रिया आपका सूरज इस तमाम जानकारी के लिए। अंबिकापुर में खबर का बड़ा असर हुआ। फर्श पर प्रसव के मामले में अब बड़ा एक्शन देखने को मिला है। नवानगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का यह मामला है। बीएमओ ने स्वास्थ्य केंद्र पर छापे की कार्रवाई की है। बरगीडीह स्वास्थ्य केंद्र पर यह छापा मारा गया। अस्पताल के 5 स्टाफ पर लापरवाही का आरोप है। अस्पताल के 5 स्टाफ पर कार्य में लापरवाही पाई गई है, जिसमें डॉक्टर अनुमेश मिश्रा 1 जून से 7 जून तक अस्पताल से नदारत थे। श्रीमती उर्मिला सिंह आरएचओ, जो कि 29 मई से 7 जून तक बिना किसी को सूचना दिए अस्पताल से नदारत थी, इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। राजेंद्र प्रसाद, जो कि एमएलटी हैं, 7 जून को बिना जानकारी के अस्पताल से गायब थे, इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। किशन गिरी एमआईटी जो हैं वो 6 जून को बिना जानकारी के अस्पताल से अनुपस्थित थे, इनको कारण बताओ नोटिस दिया गया। शीला पटेल नर्सिंग ऑफिसर हैं, ग्राम खारकोना से चोट लगने पर महिला अनीता बघेल को इलाज करने से मना करने पर इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। श्रवण महंत हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। श्रवण, अब कार्रवाई देखने को मिल रही है, इस मामले में बहुत गंभीर लापरवाही थी। जी बिल्कुल, जिस तरह से नवानगर में महिला के प्रसव के बाद स्वास्थ्य विभाग एक्शन में आया है और इससे ये साबित होता है कि सरगुजा जिले के जो ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल हैं वो भगवान भरोसे चल रहे हैं, क्योंकि एक ही अस्पताल जो बरगीडीह है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसके 5 जो डॉक्टर स्टाफ से लेकर तमाम जो वहाँ पदस्थ एमएलटी हैं, आरएचओ हैं, उन पर कार्रवाई की गई है और ये सभी जो है अपने कार्य में लापरवाही पाए गए हैं और ये सब अपने ड्यूटी में बिना किसी अधिकारियों को बताए गायब थे। मतलब कुल मिला के ये कहा जाए कि ये भगवान भरोसे ही अस्पताल चल रहा था। जिस तरह से एक्शन बीएमओ ने लुंडा बीएमओ ने लिया है, तो एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है और आने वाले समय में इसी तरह का अगर कार्रवाई करते हैं तो शायद स्वास्थ्य जो सुधार है वो सरगुजा जिले में देखने को मिले। जी बहुत शुक्रिया आपका श्रवण इस जानकारी के लिए। जगदलपुर में एनएमडीसी के खिलाफ भूख हड़ताल हुई है और भूख हड़ताल में 5वें दिन भी ये जारी है। किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। रोजगार की मांग को लेकर ये विरोध कर रहे हैं। दरअसल जिला प्रशासन और प्रबंधन से बातचीत जरूर हुई है, लेकिन बातचीत में सहमति नहीं बन पाई। मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी लगातार बने हुए। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। एनएमडीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। एनएमडीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एनएमडीसी
पेंड्रा में सीसीटीवी में चोर कैद हो गया। घर वालों ने पीछा कर आखिरकार चोर को पकड़ भी लिया। घर के सामने से ये चोरी कर रहा था। यह चोर भागने के दौरान पकड़ में आ गया। 3 हालांकि इसके साथी फरार हैं। पकड़े गए चोर से पुलिस अब पूछताछ करने में जुटी हुई है। तस्वीरें देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अब अलर्ट जारी किया है। अगले 3 घंटों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है और येलो कैटेगरी का यह अलर्ट है। कई जिलों में मौसम बदल सकता है। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से अंधड़ चलने की संभावना जताई गई। गरज चमक के साथ अंधड़ चल सकती है। बालोद, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग में अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद के लिए भी अलर्ट है। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, नारायणपुर, रायपुर, राजनांदगांव, सुकमा के लिए भी अलर्ट जारी है। टॉप 20 खबरें देखते हैं। बलरामपुर में भारतीय जनता